नमस्कार दोस्तों। बोर्ड के स्विच बार बार ख़राब हो जाते हैं, आप बार बार बदल रहे हैं फिर भी ख़राब हो जाते हैं, तो इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं। अगर बोर्ड के स्विच बार बार ख़राब हो रहे हैं तो इसे कैसे ठीक किया जा सकता है और इस समस्या का समाधान क्या है दोस्तों, पूरी जानकारी सुनिए। कहीं से अगर आप स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा और आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा, तो आप फिर मुझे अलग से कमेंट करेंगे भाई मेरी ये प्रॉब्लम है। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों। सबसे पहला, स्विच की कैपेसिटी होनी चाहिए उतना लोड सहने की, यानी कि अगर स्विच की कैपेसिटी है 2.5 एम्पियर की और आप उस पर 6 एम्पियर लोड देते हैं तो स्विच ख़राब होगा ही होगा। मैंने ये बोर्ड 2 हफ्ते पहले लगाया था, उसके बाद मैंने इस पर एक कूलर मोटर कनेक्ट की ये वाली, तो ये बोर्ड अच्छा खासा चल रहा था। उसके बाद मेरे घर का काम हुआ शुरू, तो मैकेनिक ने क्या किया, मिस्त्री ने इस पर ग्राउंडर मशीन चला दी। जब ये ख़राब हो गया तो इस पर ग्राउंडर मशीन चला दी। अब ग्राउंडर मशीन लेती है 2.5 से 3 और ज़्यादा भी एम्पियर लेने वाले अलग अलग ग्राउंडर होते हैं। तो पहले तो भाई ने ये ख़राब कर दिया, उसके बाद ये ख़राब कर दिया। तो इसमें ना बोर्ड की गलती है, ना स्विच की गलती है, ना किसी वायरिंग की गलती है, गलती है मिस्त्री की। तो वैसे ही हम गलती करते हैं, हम लोकल वाला बोर्ड लाते हैं या लोकल वाला स्विच लगा देते हैं। मान के चल के मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए मेरे पास 3 प्रकार के स्विच हैं। ये देखिए, ये बेल स्विच है और ये है मेरे पास 3 वे स्विच, जो कि आमतौर पर बोर्ड में या मथानी में यूज़ होती है। तो क्या हुआ है दोस्तों कि इसकी कैपेसिटी है मुश्किल से 1.5 एम्पियर या 2 एम्पियर। आप इस पर अगर 5 एम्पियर का लोड देंगे तो ये अपने आप ख़राब हो जाएगी, क्योंकि ओवरलोड नहीं सह सकती। इसमें बहुत पतला मटेरियल लगा होता है। और कुछ ब्रांड आते हैं लोकल ब्रांड, यानी कि बिल्कुल रद्दी क्वालिटी के, ये देख सकते हैं आप। एक किसी और ब्रांड की कॉपी की गई है, ये ओरिजिनल कंटेंट वाला प्रोडक्ट नहीं है। ये किसी ब्रांड की लोकल कॉपी की गई है, क्योंकि इसमें प्लास्टिक का सामान लगा हुआ है। जो ओरिजिनल इंडिकेटर होता है उसके ऊपर एक अलग से कांच की परत लगी होती है, जो कांच जो भी इसका होता है वो बाहर की ओर खुलता है। ये इतना रद्दी क्वालिटी का है दोस्तों, इसमें ISI मार्कर भी लगा हुआ है, लेकिन किसी ब्रांड ने इसकी कॉपी की है और देख सकते हैं यहाँ पे पूरी तरह से पिघल चुका है। मतलब इसको कूलर में लगाए हुए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था और ये ख़राब हो गया है दोस्तों। तो अगली बार से आप भी ध्यान रखें, जब भी आप इंडिकेटर लेने जाए तो इसमें आगे कांच लगा होना चाहिए, प्लास्टिक नहीं लगा होना चाहिए। दूसरी बात कर लेते हैं हम बेल स्विच की। देखिए दोस्तों, बेल स्विच बहुत ही कम ख़राब होती हैं अगर अच्छी क्वालिटी की हो तो, लेकिन कुछ बेल स्विच बार बार ख़राब हो जाती हैं। इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला, आपने लोकल या रद्दी क्वालिटी की सबसे सस्ती क्वालिटी की बेल स्विच लगाई है। अगर आपने नहीं लगाई किसी मिस्त्री को आपने, मैकेनिक को, इलेक्ट्रीशियन को पैसे दिए हैं कि आप लगा दीजिए, तो उसने दोस्तों आपकी रद्दी क्वालिटी की बेल स्विच लगा दी है और पैसे बचा लिए हैं। दूसरी, बेल स्विच तो ठीक होती है, लेकिन कई बार क्या होता है इस पर ओवरलोड पड़ जाता है। जो बेल होती है हमारी वो ज़्यादा एम्पियर की होती है और हम इसमें छोटे स्विच लगा देते हैं, कम एम्पियर की लगा देते हैं। तो किसी जानकार व्यक्ति से ही आप बेल स्विच लगवाएं। अगर बार बार ख़राब हो रही है तो इसका एम्पियर बढ़ जाएगा और ये लंबे समय तक चलने लगेगी। तीसरा कारण होता है शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड। अगर इस स्विच पर मैं अगर मिक्सी चला दूं, ये देखिए सबसे रद्दी क्वालिटी का स्विच है और ये देखिए इसकी जो बनावट कितनी रद्दी क्वालिटी की, पूरी तरह से खुला हुआ है। तो इस पर अगर मैं मिक्सी चला दूं तो ये मिक्सी में दोस्तों ख़राब हो जाएगा आराम से। मिक्सी अगर मैंने 5-10 मिनट चला दी या प्रेस चला दिया तो ये जल के बहुत ख़तरनाक तरीके से जलेगा दोस्तों और कहीं ख़राब हो जाएगा। तो ये इसमें क्या होता है, इसमें जो आप लग रहा है कि ये पीतल है, देखिए आपको अच्छी तरह से नज़र आ रहा होगा कि ये पीतल लगा हुआ है, लेकिन दोस्तों ये पीतल नहीं है, ये लोहा है। जब आप इसे घिसेंगे तो इसमें जंग लगने लगेगी। ये देखिए नट पे कहीं कहीं ये पीतल का रंग चिपका हुआ है ना। देखिए यहाँ पर पीतल लग रहा है आपको, दूसरी ओर देखिए जंग लगने लगी है। तो ये रद्दी क्वालिटी का सामान जो आता है इसमें ओरिजिनल पीतल नहीं होता है। जो ओरिजिनल होल्डर होता है इसमें यहाँ चीनी मिट्टी का सामान लगा होता है। जो प्रोडक्ट होता है उसमें पूरा सामान लगा होता है चीनी मिट्टी का। और ये जो पॉइंट होते हैं ये तो या तांबे के होते हैं या शुद्ध पीतल के होते हैं, तभी जाकर वो अच्छी क्वालिटी के होते हैं। जब भी आप दुकान पर इसे लेने जाएं तो इसमें यहाँ पर चीनी मिट्टी का सामान लगा होना चाहिए पूरी तरह से। इसकी बॉडी आगे की बॉडी चाहे प्लास्टिक की हो, लेकिन पीछे की ओर यहाँ पर चीनी मिट्टी की बॉडी होनी चाहिए। और आप इसको थोड़ा रेती से या रेत पेपर से घिस के देख लें। अगर इसमें लोहा चमकता है तो समझ जाइए लोकल क्वालिटी का है। और जब आप इसमें रेती या रेत पेपर से इसको घिसेंगे तो इसमें पीतल निकलता है या अंदर की ओर आपको लगता है कि कॉपर है, तो समझ जाइए अच्छा प्रोडक्ट है, तो आपको इसको ही खरीदना है। अगर आप इस तरीके से अगर लोकल खरीद लेंगे तो बार बार ख़राब होने लगेगा। चाहे आप कितना ही एम्पियर का ले लें दोस्तों, वो ख़राब होगा ही होगा, क्योंकि ये लोहे वाला बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है गर्म होने के बाद।
इसके बाद हम स्विच की बात कर लेते हैं। जो ये स्विच होते हैं आपको हमेशा ज़्यादा एम्पियर के लेने हैं। देख लीजिए, मान लीजिए कि ये सीलिंग फ़ैन है, तो सीलिंग फ़ैन आपका 1 से 2 एम्पियर खाता है। आप 1.5 एम्पियर का स्विच ले आए तो वो कहाँ से चलेगा? ज़्यादा लोड पड़ जाएगा तो ये जल जाएगा, बार बार जलेगा, फिर आप इसको बदलेंगे फिर जल जाएगा। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें दोस्तों। जब भी स्विच बार बार ख़राब हो रहा है तो समझ जाइए कहीं ना कहीं गड़बड़ है। या तो आपका वोल्टेज बहुत कम या ज़्यादा आ रहा है, जैसे स्विच पर लोड पड़ रहा है। अगर वोल्टेज बहुत ज़्यादा कम भी आए तो भी स्विच गर्म होने लगता है, वो गर्म होने के बाद ख़राब हो जाता है। कई बार दोस्तों इस पर अगर ओवरलोड देते हैं, मान लीजिए मिक्सी चला दी या प्रेस चला दिया, तो भी आपके जो होल्डर और ये स्विच है दोनों ख़राब हो जाएंगे और बहुत जल्द ख़राब हो जाएंगे। इसलिए आप हमेशा 6 या 7 एम्पियर के स्विच लगाएं। देखिए यहाँ पर मैंने कूलर के लिए, ये देखिए मैंने कूलर लगाया हुआ है, और कूलर मिनिमम 2.5, 3 या 4 एम्पियर खाता है ये वाला, लेकिन मैंने इसमें 16 एम्पियर का स्विच लगाया हुआ है। अब मैंने स्विच को लगा दिया, अभी 1-2 साल आराम से चलेगा, मुझे कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो 1-2 साल बोल रहा हूँ, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक चलने वाला है दोस्तों। और 16 एम्पियर का जब स्विच चलता है तो बहुत लंबे समय तक चलता है। और ये जो पूरे के पूरे स्विच हैं, मैंने 10 एम्पियर से किसी को भी कम नहीं रखा है, 10 एम्पियर से ज़्यादा ही है दोस्तों, लेकिन ये ओरिजिनल है इसलिए इसमें 16 एम्पियर लिखा हुआ है ताकि हमको पता रहे। इसमें हमारा हीटर भी चल सकता है, इंडक्शन भी चल सकता है, और प्रेस भी चल सकता है, कूलर भी चल सकता है, फ़ैन भी चल सकता है, सब कुछ चल सकता है दोस्तों। और मैंने जो ये रेगुलेटर लिया है, कई लोगों के रेगुलेटर बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो ये जो मैंने लिया है ये 16 एम्पियर से ज़्यादा ही है दोस्तों। ये बहुत सारा लोड सह सकता है। आप चाहे इस पर एडजस्ट मोटर लगा दो, कूलर पंखा कुछ भी चला दो दोस्तों, ये सब कुछ सह जाएगा क्योंकि ये ज़्यादा एम्पियर का है। तो हमें अगर आपका बोर्ड बार बार ख़राब हो रहा है तो आप एम्पियर बढ़ा के लें दोस्तों। ये देख सकते हैं आगे मैंने इसमें जो स्विच लगाए हैं ये प्योर पीतल के हैं। जब मैं दुकान पर गया था ख़रीदने के लिए हार्डवेयर की, तो मैंने इनको घिस के देखा था, और घिसने के बाद जब इसमें शुद्ध पीतल निकल रहा था तो मैंने जान लिया कि ये ओरिजिनल है, और फिर जाके मैंने इसको ख़रीदा है। तो हमेशा ध्यान रखिए, इनको हमेशा घिस के देखिए। आप किस तरीके से घिसेंगे मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर पॉइंट बने हुए हैं ये वाले, तो आपको इनको घिस के देख लेना है। जब आप इनको घिसेंगे, अगर नीचे से अगर चमक रहा है सफ़ेद सफ़ेद तो समझ जाइए लोहा है, और ये लाल कलर का थोड़ा इसका तरीके से जंग टाइप का अगर निकले तो समझ जाइए कि तांबा है। और अगर इसमें ये देखिए पीतल तो आप जानते हैं, पीतल कलर का निकले तो समझ जाइए पीतल है। तो आपको घिस के ज़रूर देखना है, तो आपका जो एक कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएगा और आपको ओरिजिनल क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा, और आपका जो पैसा है उसका सदुपयोग होगा और ज़्यादा समय तक चलेगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।